तो जनाब रहमत की जरूरत सबको है, तो जिस जिसको रहमत चाहिए वो उनके करीब हो जाए जिनके पास रहमत है। आज का तारीखी टाइम वक्त नोट कर लें, 2025 17 अगस्त टाइम नोट कर लें। मैं कुरान शरीफ का हवाला देने लगा हूं और हमारे बुजुर्गों ने सिलसिला चिश्तिया फरीदिया निजामिया, आप पूरा सिलसिला उठा के देख लें, आपको पूरे सिलसिले की इब्तिदा में रहमान नजर आएगा, कुरान नजर आएगा। कुरान के सिवा कोई बात नहीं। और याद रखना, मौलवी तर्जमा कर सकता है, तर्जुमानी नहीं कर सकता। शाह साहब, मौलवी तर्जमा कर सकता है, तर्जुमानी नहीं कर सकता। क्यों भाई? तर्जमे के लिए किताब से राबता जरूरी है, तर्जुमानी के लिए जनाब से राबता जरूरी है। तर्जमा और तर्जुमानी का फर्क याद रखो। तर्जमा इल्म से होता है, तर्जुमानी इश्क से होती है। भाई तर्जमा करने के लिए आलिम होना जरूरी है, तर्जुमानी करने के लिए हुजूर फरीदो दीन होना जरूरी है। ये याद रखना। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा और पैगाम याद रख लें। तारीखी किबला की मौजूदगी में आपकी मेहरबानी से पेश करने लगा हूं। मैं कोई तारीख नहीं पेश करने लगा, मैं किसी किताब का हवाला नहीं देने लगा, क्योंकि बंदे जरा पढ़े लिखे बैठे हैं, वो जरा पढ़ी लिखी बात को समझते कि ज्यादा जो है ना वो मोतबर होती है जी। तो मैं उनके लिए पेश कर रहा हूं, सबके लिए पेश कर रहा हूं। और कुरान का हवाला, कुरान का हवाला, इससे बड़ा तो कोई हवाला नहीं है ना जी। कुरान का हवाला पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन। तर्जमा क्या है? बेशक, शक नहीं करना। जिसको शक है वो चुप करे, बाकी जरा कह दें सुभान अल्लाह। ये अल्लाह इन्ना हर जगह नहीं लगाता, कुरान में हर जगह इन्ना है नहीं भाई। जहां शक हो सकता था या कईयों को शक होना था, अल्लाह ने पहले फरमाया, मैं खुद फरमा रहा हूं शक नहीं करना, शक नहीं करना। क्यों? अल्लाह फरमाता है जब दुरूदो सलाम की बात आएगी तब भी हम कहेंगे इन्नल्लाह। शक नहीं करना, दुरूदो सलाम पे शक नहीं करना। जो दुरूदो सलाम पढ़े उन पे शक नहीं करना, जो दुरूदो सलाम की बात करे उन पे शक नहीं करना। जब दुरूदो सलाम की बारी आई तब भी फरमाया शक नहीं करना। और जो दुरूदो सलाम पे कुर्बान होते थे, जिनका दुरूदो सलाम वाले से ताल्लुक था, जब उनकी बात आई तब भी फरमाया शक नहीं करना। तर्जमा सुन लें जी क्या है? बेशक अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब। जरा ऊंची बोले अजय, मैंने कुरान पढ़ा है, अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। ये बताने का हमें मकसद क्या है? नमाजियों के करीब है रहमत, नमाजियों के करीब है रहमत। कुरान में नमाजी का जिक्र है। वैसे नमाज पढ़नी है, इसका मतलब ये ना कुछ समझ ले कि नमाज से हम, नमाज को हम मानते नहीं है या नमाज पढ़ते नहीं है। बात को जरा समझा कर, ये मतलब खुद ना निकाला करें। जिन्होंने मतलब निकाले हैं उनके मतलब को मतलब बनाकर उस मतलब पर चला करें, तब मतलब पर आप पहुंचेंगे। भाई रहमत, अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। भाई मैं बस फटाफट बताना चाहता हूं, हमें कुरान ये क्यों बता रहा है, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये हमें क्यों बताया, उम्मत को क्यों बताया कि रहमत मोहसिनीन के करीब है, एहसान वालों के करीब है? एक ही जवाब है, अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह की रहमत को प्यार ही इतना आता है कि ये मोहसिनीन के करीब रहती है। हाय हाय हाय। तो जिसको अब रहमत चाहिए वो नेकों के करीब हो जाए, औलिया अल्लाह के करीब हो जाए। मोहसिनीन कौन है? इस उम्मत के औलियाए कामिलीन को मोहसिनीन कहते हैं।
मोहसिनीन का और कोई डेफिनेशन, कोई और तर्जमा नहीं है। तर्जमा और तर्जुमानी एक ही है। इस उम्मत के जो औलिया कामिलीन हैं उन्हें मोहसिनीन कहते हैं, एहसान करने वाले। तो आप तारीख पढ़ के देख लें, हुजूर बाबा साहब की जिंदगी पढ़ के देख लें, जो भी सिलसिला है, आपको अल्लाह वालों की जिंदगी में हर जगह एहसान ही नजर आएगा, एहसान करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर किबला जाने मन सुल्तान मन, आप हुजूर को अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए। आपका साया हमारे सरों पर ता क़यामत इसको कायमो दायम रखे। अल्लाह इस सिलसिले की और इस सिलसिला चिश्तिया फरीदिया से निस्बत वालों की खैर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे पीर भाई मोहम्मद असलम मुगल, उनकी वालिदा मोहतरमा के दराजात को बुलंद फरमाए। उन्होंने इतना खूबसूरत और बहुत बड़ा इंतजाम किया, आपने और आपके बरादरान ने, डॉक्टर मोहम्मद सदीक साहब, डॉक्टर अशरफ सराज साहब, सब ने। अल्लाह पाक सब की हाजिरी और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तकरीर खत्म हुई मगर सना बाकी है।